नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश आप सबका स्वागत कर रहा हूँ मेरी चैनल हेलो साहित्य में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉडर्न राइटर टीएस एलियट के बारे में। टीएस एलियट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रिटिक, पोइट और एक डोमिनेंट फिगर थे मॉडर्न राइटिंग में। तो शुरू करते हैं उनके इम्पोर्टेंट 25 एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर टीएस एलियट वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। ऑप्शन है आपके पास ए 1945, बी 1948, सी 1950, डी 1953। राइट आंसर है आपका बी 1948 में उनको नोबेल प्राइज मिला था। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ टी.एस. Eliot's poem is considered a landmark of modernist poetry and begin with the line April is the cruelest month। ऑप्शन है आपके पास ए द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक, बी द वेस्टलैंड, सी एश वेनसडे, डी फॉर क्वार्टेट्स। द राइट आंसर है आपका बी द वेस्टलैंड। क्वेश्चन नंबर 3, टी.एस. Eliot कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव इज इंट्रोड्यूस इन विच ऑफ हिज एसेज। ऑप्शन है आपके पास ए ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, बी हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, सी द मेटाफिजिकल पोएट्स, डी द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म। तो राइट आंसर है आपका बी हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। Question number 4, which of the following works by T.S. Eliot is a dramatic monologue reflecting the inner thoughts of an aging man? ऑप्शन है आपके पास ए द होलो मैन, बी जेरोन्शियन, सी द वेस्टलैंड, डी एश वेनेसडे। तो राइट आंसर है आपका बी जेरोन्शियन। Question number 5, in T.S. Eliot The Wasteland, what is the significance of the phrase I will show you fear in a handful of dust? ऑप्शन है आपके पास ए इट रिफ्लेक्ट्स द थीम ऑफ लव एंड लॉस, बी इट सिंबलाइज मॉर्टालिटी एंड डिके, सी इट रिफर्स टू स्पिरिचुअल सैल्वेशन, डी इट डिनोट्स द chaos ऑफ वॉर। तो राइट आंसर है आपका बी इट सिंबलाइज मॉर्टालिटी एंड डिके। क्वेश्चन नंबर 6, which of T.S. Eliot's work is a sequence of 4 poems exploring time, spirituality and human experience? ऑप्शन है आपके पास ए द वेस्टलैंड, बी फॉर क्वार्टेट्स, सी एस वेनेसडे, डी प्रूफ्रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशन। राइट आंसर है आपका बी फॉर क्वार्टेट्स। क्वेश्चन नंबर सी, T.S. Eliot play Murder in the Cathedral is based on the martyrdom of which historical figure? ऑप्शन है आपके पास ए थॉमस क्रैमनर, बी थॉमस बैकेट, सी थॉमस मोर, डी थॉमस वॉल्से। तो राइट आंसर है आपका बी थॉमस बैकेट। क्वेश्चन नंबर 8, इन द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक what does the speaker compare himself to when he says I am not Prince Hamlet? ऑप्शन है आपके पास ए फूल, बी एन अटेंडेंट लॉर्ड, सी अ प्रॉफिट, डी अ किंग। तो राइट आंसर है आपका बी एन अटेंडेंट लॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्शन ऑफ टी.एस. एलियट्स द वेस्टलैंड? ऑप्शन है आपके पास ए द बरियल ऑफ द डेड, बी अ गेम ऑफ चेस, सी द फायर सरमन, डी द होलो मैन। तो राइट आंसर है आपका डी द होलो मैन। क्वेश्चन नंबर 10, T.S. Eliot's essay Tradition and Individual Talent emphasizes which of the following ideas? ऑप्शन है आपके पास ए द पोइट्स पर्सनालिटी डोमिनेट्स द वर्क, बी पोइट्री शुड बी impersonal and rooted in tradition, C modern poetry should reject classical influences, D individual talent is irrelevant to poetic creation। तो इम्पोर्टेंट ऐसे है ट्रेडिशन इंडिविजुअल टैलेंट, इसमें आपका आंसर रहेगा बी पोइट्री शुड बी इम्पर्सनल एंड रूटेड इन ट्रेडिशन। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ टी.एस. एलियट्स पोएम इंक्लूड्स द फेमस लाइन दिस इज द वे द वर्ल्ड एंड्स नॉट विद अ बैंग बट विम्पर? ऑप्शन है आपके पास ए द वेस्टलैंड, बी द होलो मैन, सी एस वेनेसडे, डी फॉर क्वार्टेट्स। तो राइट आंसर है आपका बी द होलो मैन। Question number 12, what is the primary theme of T.S. Eliot's Ash Wednesday? ऑप्शन है आपके पास ए सोशल क्रिटिक, बी स्पिरिचुअल कन्वर्शन एंड पेनेंस, सी पॉलिटिकल अपहीवल,
डी रोमांटिक लव। तो राइट आंसर है आपके पास बी स्पिरिचुअल कन्वर्शन एंड पेनेंस। क्वेश्चन नंबर 13, इन विच ऑफ टी.एस. एलियट प्लेज डज द प्रोटैगनिस्ट हैरी ग्रैपल विथ गिल्ट एंड स्पिरिचुअल रिडेम्पशन? ऑप्शन है आपके पास ए द कॉकटेल पार्टी, बी द फैमिली रियूनियन, सी मर्डर इन द कैथेड्रल, डी द कॉन्फिडेंशियल क्लास। तो राइट आंसर आपके पास बी द फैमिली रियूनियन। याद रखिएगा दोस्तों, जो उनके प्ले है उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछे गए हैं क्वेश्चन नेट में बार बार, तो आप इस पे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, टी.एस. एलियट्स द वेस्टलैंड ड्रोज हैवीली ऑन विच मिथोलॉजिकल फ्रेमवर्क? ऑप्शन है आपके पास ए ग्रीक मिथोलॉजी, बी आर्थरियन लीजेंड एंड द ग्रेल मिथ, सी नॉर्स मिथोलॉजी, डी रोमन मिथोलॉजी। तो राइट आंसर है आपका बी आर्थरियन लीजेंड एंड द ग्रेल मिथ। क्वेश्चन नंबर 15, which of the following influence is most prominent in T.S. Eliot's early poetry? ऑप्शन है आपके पास ए रोमांटिसिज्म, बी सिंबोलिज्म, सी रियलिज्म, डी नेचुरलिज्म। तो जो मोमेंट था उन पे सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस था वो था सिंबोलिज्म, जो आप जानते हो कि एजरा पाउंड उनके टीचर थे और उन्होंने इमेजिज्म एंड सिंबोलिज्म मूवमेंट को ज़्यादा बढ़ावा दिया था। क्वेश्चन नंबर 16, in the wasteland the phrase hurry up please it is the time now is associated with which setting? तो ऑप्शन है आपके पास ए चर्च, बी अ पब, सी अ बैटलफील्ड, डी अ ड्राइंग रूम। तो राइट आंसर है आपका बी अ पब। क्वेश्चन नंबर 17, टी.एस. एलियट फॉर क्वार्टेट्स इंस्पायर्ड बाय विच फिलोसॉफिकल एंड स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस? ऑप्शन है आपके पास ए एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड नाहिलिज्म, बी क्रिश्चियनिटी एंड ईस्टर्न मिस्टिसिज्म, सी मार्क्सिज्म एंड ह्यूमनिज्म, डी रेशनलिज्म एंड स्टोइसिज्म। तो राइट आंसर है आपका बी क्रिश्चियनिटी एंड ईस्टर्न मिस्टिसिज्म। क्वेश्चन नंबर 18, which of T.S. Eliot's essay discusses the dissociation of sensibility in English poetry after the 17th century? ऑप्शन है आपके पास ए द फंक्शन ऑफ क्रिटिज्म, बी द मेटाफिजिकल पोएट, सी ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, डी हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। राइट आंसर है आपका बी द मेटाफिजिकल पोएट्स, जिसमें उन्होंने मेटाफिजिकल पोएट्स लाइक डन की बात की है डिटेल में, उनके मेटाफिजिकल पोइट्री पे क्या व्यू है वो इस ऐसे में मिले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, in the love song of J. Alfred Prufrock, what does the yellow fog symbolize? ऑप्शन है आपके पास ए होप एंड रिन्यूअल, बी अर्बन डिके एंड एलियनेशन, सी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, डी रोमांटिक पैशन। तो राइट आंसर है आपका बी अर्बन डिके एंड एलियनेशन। क्वेश्चन नंबर 20, which of T.S. Eliot's work is a poetic response to the aftermath of World War I? ऑप्शन है आपके पास ए द होलो मैन, बी द वेस्टलैंड, सी फॉर क्वार्टर्स, डी एश वेडनेसडे। तो राइट आंसर है आपका बी द वेस्टलैंड। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द नेम ऑफ लिटरेरी मैगजीन फाउंडेड बाय टी.एस. एलियट? ऑप्शन है आपके पास द क्राइटेरियन, बी द डायल, सी द इगोइस्ट, डी द स्पेक्टेटर। तो राइट आंसर है आपका ए द क्राइटेरियन। डायल जो मैगजीन है उसमें उनका पर्टिकुलरली द वेस्टलैंड जो है पब्लिश हुआ था। द ईगोइस्ट है उसमें उनके ऐसे जनरली पब्लिश हुए थे। क्वेश्चन नंबर 22, इन द वेस्टलैंड विच एंशियंट टेक्स्ट इज कोटेड इन द फाइनल सेक्शन व्हाट द थंडर सेड? तो आपके पास ऑप्शन है ए द बाइबल, बी द उपनिषद, सी द ओडिसी, डी द एनीड। तो राइट आंसर है आपका बी द उपनिषद, जिसमें आपको पर्टिकुलरली टाइटल है व्हाट द थंडर सेड। इसमें ओम शांति ओम शांति ओम शांति के साथ ये जो पोएम है खत्म होती है। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ टी.एस. एलियट्स प्ले इज कंसिडर एज ए कॉमेडी ऑफ मैनर्स? तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले है जिसका नाम है द कॉकटेल पार्टी। तो आपके जो ऑप्शन है मर्डर इन द कैथेड्रल, द कॉकटेल पार्टी, द फैमिली रियूनियन, द एल्डर स्टेटमेंट, इसमें से राइट ऑप्शन है बी द फैमिली रियूनियन। क्वेश्चन नंबर 24,
T.S. Eliot's concept of the auditory imagination is discussed in which of his work? तो ऑप्शन है आपके पास ए द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, बी द सेक्रेड वुड, सी नोट्स टुवर्ड द डेफिनेशन ऑफ कल्चर एंड डी आफ्टर स्ट्रेंज गॉड। तो राइट आंसर है आपका ऑडिटरी इमेजिनेशन जो डिस्कस हुआ है कॉन्सेप्ट वो ऐसे है द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म। क्वेश्चन नंबर 25, which of the following poets did Eliot, T.S. Eliot praise for their wit and intellectual complexity in essay The Metaphysical Poets? तो ऑप्शन है आपके पास ए जॉन मिल्टन, बी जॉन डन, सी विलियम वर्ड्सवर्थ, डी लॉर्ड बायरन। तो इसमें से उन्होंने प्रेज किया था जॉन डन को, तो राइट आंसर होगा आपका बी। तो दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिटिक है, उन पे आपको वीडियो बनाया है, उससे भी जो है डिप में क्वेश्चन आ सकते हैं। वेस्टलैंड, होलो मैन, फॉर क्वाड्रेट्स, और फिर वेस्टलैंड की कई सारी लाइन है जो बार बार रिपीट हुई है एग्जाम में, उसके 5 सेक्शन है, उसके नाम पूछे गए हैं। नोबेल लॉरेट, उनके ऐसे जो है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, मेटाफिजिकल पोएट, हैमलेट इन हिज प्रॉब्लम, ये सबसे इम्पोर्टेंट ऐसे है, तो आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।